आज का टॉपिक देखिए, आज जो हम पढ़ाएंगे क्या है, 50 ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपका टेस्ट में भी आने वाला है, तो अच्छे से देख लीजिए। शुरू करते हैं। आज का पहला है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, लौह का शुद्धतम प्रकार बताना है। कास्ट आयरन, पिंग आयरन, स्टील और रॉट आयरन। तो लौह का शुद्धतम रूप कौन सा है? रॉट आयरन। रॉट आयरन कौन सा आयरन? रॉट आयरन। जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित? जावर की खान याद कीजिए, पढ़ाए होंगे खनिज खनिज संसाधन में, क्योंकि जावर की खान जो है वो संबंधित किसके? जिंक अयस्क, जिंक से। भारत में बॉम्बे हाई किससे के लिए भली भांति जाते हैं? बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई जो वहाँ पर पेट्रोलियम होता है सबसे ज़्यादा, क्या होता है? पेट्रोलियम। अरे चौथा सवाल, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? आयात करना तो क्या होता है? आयात और निर्यात। आयात करना तो खरीदना और निर्यात मतलब कि बेचना। तो किसका सबसे अधिक आयात करता है? आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, बॉक्साइड है, मैग्नीज है, अभ्रक है और सल्फर है। किसका आयात करता है? सल्फर का आयात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? चूड़ी उद्योग भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी? ऑप्शन दे रखा है, आगरा, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और कोई नहीं। फिरोजाबाद में चूड़ी बनता है। ठीक है। सवाल नंबर 6, देश में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? बताना है। ऑप्शन दे रखा है ना, क्या क्या है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा अबरक होगा आपका आंध्र प्रदेश में। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? लेकिन वैसा कौन सा राज्य है जहां पर पवन ऊर्जा से विद्युत बनता है? ऑप्शन रखा है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ लगा था? ऑप्शन दे रखा है आपको, ट्रॉम्बे, नागल, आलवे और सिंदरी। कहाँ पे होगा? सिंदरी में। सबसे प्रथम जो है उर्वरक संयंत्र रखा था आपका सिंदरी में। आइए आगे देखिए। सवाल नंबर 9, नहावा सोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ? नहावा सो याद कीजिए, बंदरगाह वाला में कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, पारादीप। ये मुंबई, नहावा सोवा मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कांडला, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। ये मिलेगा आपका मुंबई। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे? मुंबई में। भटकल बंदरगाह स्थित है, भटकल बंदरगाह। भटकल कर्नाटक में, गुजरात में, गोवा में और केरल में। तो भटकल कहाँ मिलेगा आपको? भटकल हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र बताना है। कांडला, कोचीन, चेन्नई, तूतीकोरिन। तो कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? आपका कांडला। ठीक है। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट है ना, तो पूर्वी तट पे कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? कोचीन, कोलकाता, कांडला और चेन्नई। सही से क्या हो जाएगा? कोचीन, कोलकाता, कांडला और चेन्नई। कृत्रिम बंदरगाह बोला है ना, चेन्नई हो जाएगा। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? कल ही पढ़ाए थे मानसून आप लोग को। पश्चिमी तट पर वर्षा उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से और दक्षिण पश्चिम से। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से, है ना, जो टकराता है केरल के मालाबार तट से। सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? मासीनराम। ठीक है।
आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट, आइसोहाइट समतापमान, समतापमान, समदाब, समवर्षा या सम ऊंचाई? क्या बोलेंगे? आइसोहाइट, समवर्षा, क्या हो जाएगा? समवर्षा। आइए सवाल नंबर 17। लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी है? लेप्चा जो है किस राज्य के आरंभिक निवासी है? ऑप्शन दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो लेप्चा जो है सिक्किम के हैं। खासी और गारो मेघालय। खासी, गारो और जयंतिया। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति गोंड। कौन सा? गोंड जनजाति है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? देखिए बताइए, सौर पृष्ठ प्लस सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आज ही पहला बैच में सूर्य पढ़ाए हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में आते हैं? देखिए 22 मार्च जल दिवस। चलिए 22 मार्च। 22 अप्रैल को, 22 मार्च को जल दिवस। चलिए आगे आइए, सवाल नंबर 22। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के समय कितना मिनट का? 4 मिनट का। ठीक है। पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? पवन का गति बताना है। ऑप्शन दिया है वायु दाब प्रवणता, फैरल का सिद्धांत, पृथ्वी का घूर्णन या तापमान। कौन सा? नहीं, ये हो जाएगा वायु दाब प्रवणता। वायु दाब प्रवणता। कोहरा क्या है? कोहरा जो कुहासा बोलते हैं ना, कोहरा वो। ऑप्शन दिया है एक कपासी वर्षा बादल, एक नीचा स्तरीय बादल, एक ऊंचा स्तरीय बादल या एक ऊंचा कपासी बादल। तो एक नीचा स्तरीय बादल, कोहरा जो है एक नीचा स्तरीय बादल है। आइए, पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठार को क्या कहेंगे? ऑप्शन है महाद्वीपीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत पदीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार। पर्वत पदीय, मैदान और पर्वत के बीच में पर्वत पदीय। अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? अधिकेंद्र किससे? भूकंप से। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रखा है। यूएसए, कनाडा, इटली, स्पेन। तो सबसे बड़ा उत्पादक क्या हो जाएगा? स्पेन। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिलाडेल्फिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा है जलपोत निर्माण, डेयरी उद्योग, रेल इंजन निर्माण और रेशम वस्त्र। रेल इंजन। फिलाडेल्फिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रेल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली ना। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला किसका? अरावली का। तो सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ मिलेगी? अरावली में ही। भारत में अधिकांश वर्षण जो है किस प्रकार का होता है? चक्रवाती होता है, संवहनीय होता है, पर्वतकृत होता है या वाताग्रीय होता है? तो सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो किस प्रकार का होता है? पर्वतकृत। कैसा? पर्वतकृत। जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए फटाफट। तना से ना, जो छाल निकालते हैं वही ना जूट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आप कुदरुम। कुदरुम जो बोलते हैं ना, कुदरुम देखे हो, कुदरुम का साग होता है, कुदरुम में एकदम लाल लाल कलर, वही जूट है कुदरुम जो बोलते हैं। और उसी को क्या होता है ना कि उसी को सुखा दिया जाता है और सूखने के बाद पानी में डाल दिया जाता है तो फूल जाता है, तो उसी से निकलता है रेशा। उसका छाल जो है ना उसको निकाल जाएगा और उसी का बनता है ना बोरा उड़ा या रस्सी उसी बनता है। सुतरी जो बनता है ना जूट का ही होता है, सुतरी जिसको बोलते हैं। या आलू वाला जो बोरा होता है मोटा मोटा, जो हम जूट का होता है, उसी से बनता है। चलिए,
कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य बताना है। राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान। आइए, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन सा है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल कि वैसा कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन देख रहा है बुध और शनि, तो शनि का तो है। बुध और शुक्र, बुध और मंगल, मंगल और शुक्र, तो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस का पश्चिमी तट पे, चंद्रमा पे, या भारत का पश्चिमी तट पे? ये बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा पे नहीं स्थित है। ये होता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब होता है धूल कण ज्यादा उठता रहता, वो है ना, धूल कण का वो समुद्र जैसा बहुत सारा धूल कण। ठीक है, तो कहाँ स्थित है आपका? चंद्रमा पे। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र, बुध, शनि और प्लूटो। बुध जो सबसे कम समय में लगा देगा चक्कर, है ना, कौन है? बुध है। आइए सवाल नंबर 37। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा? अरुण, वरुण, वरुण ना हो जाएगा सबसे दूर। चलिए, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है कौन है? चंद्रमा। बाकी तो ग्रह दूर दूर में है। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा? बुध। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? लाल दिखेगा वो मंगल। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? अपने धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? नहीं बाबू, बृहस्पति सबसे बड़ा है लेकिन अपने धुरी पर बहुत स्पीड से घूमता है वो, है ना, एक्सेस पे। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस तारा, इसी को साइरस भी बोल देता है ना। अहेली तारा तो 76 साल के बाद दिखाई देगा वो। 45। किस ग्रह के चारों स्पष्ट वलय होते हैं? अच्छा, होते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं, रिंग होता है? किस ग्रह के चारों ओर? शनि के चारों ओर रिंग होगा। किसके चारों ओर? शनि ग्रह के चारों ओर रिंग होगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, देखिए आया है ना, चंद्रग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच है, तो चंद्रमा दिखवे नहीं करेगा, और जो नहीं दिखेगा वो क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 47। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या जाए? चंद्रमा आ जाए, सूर्य नहीं दिखेगा, वही ग्रहण है। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? देशांतर, अक्षांश, उनतास, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा बिंदु उसको बोलते हैं? देशांतर रेखा न बोलेंगे उसको? देशांतर रेखा न बताता है, डिस्टेंस, दूरी, समय का अंतर। कौन सी रेखा? देशांतर। अब ये दो लास्ट है। ग्रीनविच किस देश में है? बताइए। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी यूनाइटेड किंगडम में ना। आइए, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखा है जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों से मिलती है। बराबर ऊंचाई वाले, है ना, उसको क्या कहते हैं? बराबर ऊंचाई से जो मिलेगा, आइसोबार्स, आइसोथर्म्स, कंटूर्स या आइसोटोप्स। इसको कंटूर्स बोलते हैं, जो बराबर ऊंचाई से मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन कंप्लीट।
ठीक है।